हाँ तो मेरे यारो, तो आ चुके एक और न्यू एनीमे के साथ जिसका नाम है मिरियड कलर्स फैंटम वर्ल्ड। और ये एनीमे है कुछ कुछ बिग ऑर्डर वाले की तरह। तो जिन जिन लोगों को बिग ऑर्डर एनीमे का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा था उन्हें एपिसोड ज़रूर अच्छा लगेगा। तो यारो, एपिसोड की शुरुआत में हारुहिको, जो इस एनीमे का मेन कैरेक्टर होता है, वो अलग अलग इल्यूजन्स के बारे में बता रहा होता है। जैसे ये मशहूर रिबन का फेस है, डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। आपको ये एक वेस और आमने सामने फेस दोनों लग सकते हैं। द म्यूलर लायर इल्यूजन, दोनों लाइन की लेंथ सेम है लेकिन सबसे ऊपर वाला लंबा लगता है। और यह है एक चेकर शेडो इल्यूजन। टाइल्स ए और बी अलग अलग रंग के नज़र आते हैं और लेकिन जब ये आपस में मिल जाते हैं तब देखने में लगता है वो सेम कलर के हैं। और इंसानी दिमाग की एक्टिविटी काफ़ी अलग होती है। और अगर हमारा दिमाग बदलने लगे, चाहे वजह कोई भी हो, जिस दुनिया को हम समझते हैं वो बहुत अलग बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अब ताकि काल्पनिक मानी जाने वाली संस्थाएं हमारी रियलिटी में हमारे सामने आ सकती है। इस पे लड़की कहती है बिल्कुल मेरे जैसे, और इसका नाम होता है रूरू। और जिस पे हारुहिको कह रहा होता है अब से एक 10 साल पहले की घटना में इंसानी दिमाग में जबरदस्त चेंज आया था। असलियत और कल्पना आपस में जुड़ गई और एक मिरियड ऑफ फैंटास्मल संस्था दुनिया में उभरने लगी। लेकिन अब ये हम में से उन लोगों की कहानी है जो ऐसे युग में जी रहे हैं। इस पे हम देखते हैं हारुहिको की आंख खुलती है और रूरू इसे जगा रही होती है और वो उसे उठाकर बोलती है ये सब तुम्हारी गलती है, जरा टाइम तो देखो क्या हुआ है। जिस पे ये दोनों साथ में ब्रश करते और हारुहिको जल्दी से रेडी होकर निकल जाता है क्योंकि वो लेट हो रहा होता है। और घर से निकलते वक्त वो कहता है यार अगर मैं लेट हो गया तो माई सेनपाई फिर से मुझे राउंड हाउस से किक मारेगी। और जिस पे हारुहिको भाग रहा होता है और रूरू कहती है तुम बहुत स्लो हो, हारुहिको पढ़ाई से ब्रेक लो और कुछ स्पोर्ट्स खेलो। जिस पे हारुहिको कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, समझी। इस पे स्कूल में हम देखते हैं कि माई फैंटम से लड़ रही होती है और हारुहिको के स्कूल पहुंचने पर माई इस पे चिल्ला रही होती है कि तुम बहुत लेट हो। जिसपे ये माई को सॉरी बोल के अपने ड्राइंग बुक में कुछ बनाने लगता है और पूछता है हे तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। इस पे माई कहती है मैं बदल ही रही थी कि ये बीच में आ गया। और जिस पे 3 लड़कियां खिड़की पे खड़ी कह रही होती है कि वो वही फैंटम है ना जो जिम क्लास में परेशानी कर रहा था। और जिस पे दूसरी लड़की कहती है क्या तुम्हें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए रूरू चैन। इस पे रूरू कहती है ठीक है मैं एक एक्सपर्ट ऑब्जर्वर हूँ। और कहती है हे क्या तुम दोनों इसे खुद संभाल सकते हो सकता है आपको बैकअप के लिए अच्छी टीम से पूछ लेना चाहिए। जिस पे माई कहती है अभी तक तो मैं बस वार्म अप कर रही थी और अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं किस चीज़ की बनी हूँ। और सीधा फैंटम पे हमला करती है और फिर सीधा आके हारुहिको के ऊपर गिर जाती है और कहती है क्या तुम थोड़े और फुर्तीले नहीं हो सकते। इस पर हारुहिको कहता है तुम्हें पता है ना मेरे रिफ्लेक्सेस बहुत बेकार है। तभी जिस पे वहाँ पे ये लड़की आ जाती है जिसका नेम होता है कुरुमी और ये पूछती है तुम सब क्या देख रहे हो। इस पे बाकी की लड़कियाँ कहती है कुछ हाई स्कूल के स्टूडेंट्स फैंटम से लड़ाई कर रहे हैं। इस पे माई इस फैंटम से लड़ते हुए इसे यहाँ पे ले आती है और इस जगह पे इसे फंसा देती है और बोलती है हारुहिको यही तुम्हारा मौका है। इस पर हारुहिको अपनी स्केच को कंप्लीट करके कहता है हाँ बिल्कुल और बोलता है थ्रैशिंग फैंटम और अपनी पावर को यूज करता है और उस फैंटम को उस स्केच में कैद कर लेता है। इस पर रूरू कहती है हारुहिको और माई की जीत हुई। इस पे खिड़की पे खड़े बच्चे कहते हैं वो कमजोर था इसलिए तुम लोग जीत गए और सारे बच्चे भी यहाँ से चले जाते हैं। और फिर जिस पे माई कहती है चलो अब इसे खत्म करते और हारुहिको और स्केच को देख के बोलती है कि इसके कलर को देख के लगता है ये फायर एट्रीब्यूट का फैंटम है और लॉ के मुताबिक पानी इसकी कमजोरी होगी। और फिर वो अपनी पावर को यूज करती है और स्केच के ऊपर अपने हाथ को रख के उसे मिटा देती है। इस पे अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं न्यूरल एरर करेक्शन रूम। हारुहिको कह रहा होता है फिर से मुझे अब नई किताब खरीदनी पड़ेगी यार। और इनकी टीचर कहती है तुमने आज कुछ भी नहीं कमाया है। इस पर हारुहिको कहता है क्यों टीचर। और टीचर कहती है तुमने उल्टा स्कूल की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया तो तुमने जो भी कमाया था वो सब भुगतान में दे दिया जाएगा। इससे माई कहती है फिर हमारा क्या होगा। और टीचर कहती है मैं तुम्हारे लिए दूसरा काम ढूंढती हूँ जो थोड़ा इंतजार करो। और आज की क्लास यही खत्म होती है। इस पर सब लोग क्लास से बाहर चले जाते हैं और ये लड़का हारुहिको के पास आके कहता है इतने उदास क्यों हारुहिको, कुछ दिन बारिश और कुछ दिन उजाला होता ही है। इस पर हारुहिको कहता है शुक्रिया शोसुके। और फिर कहता है होसिया एकेडमी न्यूरल एरर करेक्शन रूम ये एक फैंटम हंटिंग क्लब की तरह, लेकिन टीम ई में माई और मेरा सबसे खराब परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड है। और माई कहती है ये बुरा है, सच में बहुत बुरा। इस पर हारुहिको कहता है क्यों तुम पे पैसों की कमी चल रही है क्या। और माई कहती है ये महीना, अगला और इसके बाद हर महीने ये आसान नहीं है खुद के दम पर हाई स्कूल स्टूडेंट का जीना। और बोलती है शायद से हमारी टीम में और लोगों को लाना होगा, हमें किसी तरह और मेंबर को ज्वाइन कराने की जरूरत है। इस बार हारुहिको बाहर चलते हुए खुद से कह रहा होता है होसिया एकेडमी एक प्राइवेट स्कूल है और मैं इचिजो हारुहिको इस अप्रैल में अपने हाई स्कूल डिवीजन में गया हूँ। मेरी हॉबी रीडिंग करना है।
मैं पहले ही स्कूल लाइब्रेरी के सारे बुक्स पढ़ चुका हूँ, इसलिए अब पब्लिक लाइब्रेरी में जाता हूँ। और होशिया एकेडमी ग्रेड स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक शामिल है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हाई स्कूल में मिडिल स्कूल से आते हैं। इनमें से कुछ हमारी तरह स्पेशल एबिलिटी वाले हो सकते हैं। और तभी अचानक से वो रुक के कहता है, हे रुको, क्या यह हमेशा से कब्रिस्तान था? इस पर रूरू कहती है, तुमने शायद गलत रास्ता ले लिया। इस पर हारुई को कहता है, मैं हमेशा इसी रास्ते से आता हूँ, मैं भला कैसे गलत रास्ता ले सकता हूँ। इस तरह की घटना को जमाइसवू कहते हैं कि ये तब होता है जब पहले देखी हुई चीज़ आपको देख के लगता है आप इसे पहली बार देख रहे हो, लेकिन आप इसे ऑलरेडी देख चुके होते हो। शायद ये वही है। इस पर रूरू कहती है, हारुई को वो देखो। और इस पर हारुई को एक लड़की को देखता है जिसके आसपास बहुत से फैंटम होते हैं, और ये कहता है मुझे उसे बचाना होगा। लेकिन इससे पहले कि उस लड़की को बचाने जाता, वो लड़की तो सारे फैंटम्स को खा जाती है और कहती है ये काफ़ी टेस्टी था। इस पर हारुई को उसके पास आके कहता है, ये तुमने गायस पिलियनस सेकेंडस के बारे में सुना है क्या? इस पर ये कहती है नहीं। और वो कहता है वो एक एंशियंट रोमन नेचुरलिस्ट है, उसकी बुक में एक एनिमल है जिसे मैंटिकोर कहते हैं, वो कुछ भी खा लेगा। अभी अभी तुम एक मैंटिकोर की तरह दिख रही थी। इस पर रूरू कहती है, मेरे ख्याल से ये एक तारीफ थी। और कहती है, अब मेन बात बोलो, समझे? इस पर हारुई को कहता है, ओह वैसे तुमने होशिया एकेडमी की यूनिफॉर्म पहनी है, तुम हो कौन? जिस पे लड़की कहती है, मेरा नाम है इजुमी रायना सैन। जिस पे हारुई को कहता है, तुमसे मिलके अच्छा लगा, क्या तुम ज्वाइन होना चाहोगी फैंटम हंटिंग क्लब में? इस पे इजुमी डर के कहती है, सॉरी मुझे माफ कर दो, लेकिन अब मुझे घर जाना होगा। और यहाँ से भागती है। तभी उसका पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और वो गिरने वाली होती है। इस पर हारुई को इसे बचाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन एंगल देखो यार। ये देख के वो अपना हाथ पकड़ लेता है और रूरू इजुमी को बचा लेती है और इजुमी हारुई के मुंह के ऊपर गिर जाती है। इस पर हारुई को कहता है, सॉरी मैंने तुम्हारी स्ट्राइप्स नहीं देखी यार। इस पे इजुमी कहती है, ठहर की गई के, और उसे उठा के पटक देती है और वहाँ से भाग जाती है। इस पर अगले दिन फिर हारुई को कह रहा होता है, प्लीज इजुमी मान जाओ, तुम एक फैंटम ईटर हो, तुम्हारे पास एक रेयर गिफ्ट है। जिस पे रूरू कहती है, क्या तुम कल की बात को लेकर नाराज हो? अगर तुम चाहो तो इसे फिर से लात मार सकते। जिस पे इजुमी कहती है, नहीं वो तो बस एक हादसा था और आई एम सॉरी, मैं आप पर गिर गई थी। इस पर हारुई को कहता है, अरे कोई बात नहीं। और इजुमी कहती है, लेकिन सच में मैं ये नहीं कर सकती हूँ, और यहाँ से चली जाती है। इस पर हारुई को उसे लंच के लिए इन्वाइट करता है, जिस पे इजुमी मान जाती है और उसे यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगता है। और ये बोलती है, मैं हमेशा से स्कूल कैफेटेरिया में आना चाहती थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं होते। इस पर हारुई को कहता है, ठीक है मैं अब तुम्हें वो बात बताता हूँ जो तुम्हारे काम की है, तो अब मैं तुम्हें इसी बात पे समझाता हूँ कि फैंटम क्या होते हैं। इस पे कहती है, हाँ प्लीज़ मुझे बताओ। इस पे कहता है, ये कॉमन नॉलेज है, लेकिन फिर भी मैं समझाता हूँ। देखो फैंटम भूतों के लिए एक सही शब्द है, उन्हें काल्पनिक माना जाता है। यहाँ सिर्फ कुछ ही इंसान के लिए ये मुमकिन है। और आज से 10 साल पहले एक फैसिलिटी जो कि आलियास की नाम की कंपनी के जरिए एक टेररिस्ट बॉम्ब से मर गया था, वो दिमाग को इन्फेक्ट करने वाला एक वायरस निकल गया और इसका असर बहुत बड़ी पॉपुलेशन पे पड़ा और इनके दिमाग के फंक्शन पर चेंज पड़ा। नतीजे के तौर पर हर कोई फैंटम्स को समझने लगा। दूसरे शब्दों में फैंटम्स वो है जो असलियत और कल्पना के बीच में दीवार के टूटने पर सामने आए। और दूसरी तरफ एक के बाद एक मेरे और तुम्हारी तरह बच्चे पैदा हुए जिनके पास फैंटम से लड़ने की ताकत थी। ज्यादातर फैंटम्स खतरनाक होते हैं, लेकिन हम जैसे लोग उन्हें सील कर सकते हैं। हमने अपने ग्रुप बनाए स्कूल में इनसे लड़ने के लिए, और हमें सैलरी भी मिलेगी, सामान में ही सही, लेकिन कैश नहीं। इस पर इजुमी कहती है, तो रूरू भी एक फैंटम है ना? इस पर रूरू कहती है, हाँ मैं एक अच्छी लड़की हूँ। इस पर हारुई को कहता है, तो क्या तुम मेरी टीम में ज्वाइन होना चाहोगी? तुम इसे एज अ पार्ट टाइम जॉब कर सकती हो और इससे तुम्हारे लिए तुम्हारी जरूरत का सामान तो मिल ही जाएगा। इस पर रूरू कहती है, हमारे इतने कहने के बाद अब तुम मना नहीं कर सकती। इस पर इजुमी कहती है, ठीक है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं माई कह रही होती है, माई कावाकामी, मैं हूँ एक सेकंड ईयर। इस पर इजुमी कहती है, बड़ी बहना, वो मुझे माफ़ करना, वो मैं लड़कियों के जिस स्कूल में पहले जाती थी वहाँ पर क्लास में बड़ी बहना कह के बुलाते थे। इस पर हारुई को कहता है, कमाल है, ये तो सुनने में अमीर स्कूल की तरह लगता है। इस पर माई कहती है, हमें अभी अपने सुपरवाइजर से एक न्यू रिक्वेस्ट मिली है, इस बार हम इसे सही से करेंगे और इस बार बात मेरी रोजी रोटी पे टिकी हुई है। इस पर रूरू कहती है, इस बार ये कैसा फैंटम है? इस पर नेक्स्ट सीन में हम फैंटम्स की तरफ देखते जिन्हें देख के माई बोलती है, ये तो मजेदार लगता है। और वो खंबे इस पहाड़ पे काटे गए लकड़ियों से बनाए गए थे, देख कर लगता है वो फैंटम्स बनकर वापस आ गए। और माई हारुई की तरफ देख के बोलती है, हाँ सच में तुम बिल्कुल भी फिट नहीं हो। इस पर हारुई को कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ। इस पर माई कहती है, ये फैंटम्स रेडियो डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं, हमारे क्लब का गोल है फैंटम के साथ रहना, लेकिन अगर वो परेशानी खड़ी करने वाला हुआ तो उसमें हमें उन्हें मार भगाना होगा। और फिर वो अपनी पावर का यूज़ करती है, अपने 5 एलिमेंट्स में से पावर का यूज़ करती है और फिर फैंटम्स पे हमला करती है। इस पर हारुई को बताता है, ये सुकोइगामी है जिसका जन्म इंसानों द्वारा बनाए गए और छोड़े गए चीज़ों से हुआ है।
पुराने समय में लोग पेड़ों की इज्जत में इस जगह पे नाचते थे, लगता है ये पोल्स भी खुद के लिए वही कर रहे हैं। इस पे रूरू कहती है लेकिन ये लिम्बो डांस क्यों कर रहे हैं, जिसपे हारुको कहता है लिम्बो वो जगह है जो इस दुनिया और स्वर्ग के बीच में है, लेकिन ये शायद वहां तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए ये अपनी दुख भरी कहानी को लिम्बो के डांस के जरिए बता रहे हैं। इस पे इजुमी कहती है तो क्या क्रिश्चियन लिम्बो का यही मतलब है, और हारुको कहता है नहीं, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। इस पे इजुमी तो इम्प्रेस्ड हो जाती है इसकी नॉलेज को देख के, और माई कहती ये पूरा टाइम बस बुक्स ही पढ़ता रहता है, इसलिए इसके पास सिर्फ बेकार हथियार है जो लड़ाई में बिल्कुल काम नहीं आते। इस पर हारुको कहता है ये सच नहीं है, और अब जब हमें पता है ये फैंटम्स क्या है और वो डांस क्यों कर रहे हैं, हमें एक प्लान बनाना चाहिए। इस पे इजुमी कहती है क्या ये काम करेगा, और हारुको कहता है हाँ बिल्कुल, क्यों है, सुको इगामी चाहते हैं कि इंसान इनकी रिस्पेक्ट करे, और वो लिम्बो डांस करने लगते हैं। इस पे इलेक्ट्रिक वायर्स को टच किए बिना इनके नीचे से निकलना होता है। इससे माई कहती है ध्यान से वरना शॉक लग सकता है, और ये लोग फर्स्ट पोल वायर के नीचे से निकल जाते हैं, जिसपे पोल्स का डांस अभी भी नहीं रुकता है और पोल के वायर की हाइट और नीचे आ जाती है, और एजा फिर से कोशिश करते हैं। इजुमू ये नहीं कर पाती और हारुको को करंट लग जाता है, लेकिन माई इसे कर लेती है। इस पे वायर की हाइट और भी नीचे आ जाती है, और जैसे ही माई इसे करने लगती है, रूरू कहती है ये देखो उसके बड़े ब्रेस्ट उसे लग सकते हैं, उसकी जगह इजुमी को ऐसा करना चाहिए था तो ये अच्छा होता। इस पर हारुको गुस्से में कह रहा होता है हे अब ऐसा बोलना बंद करो, और जिस पे माई अपने ब्रेस्ट को बाउंस करते हुए जैसे तैसे यहाँ से निकल जाती है और बोलती है ये उतना भी मुश्किल नहीं था, और हारुको कहता है अब हमें इन्हें बंद करना होगा, लेकिन मैं न्यू स्केच बुक खरीदना तो भूल ही गया। इस पे माई गुस्सा करती है और इजुमी कहती है चिंता मत करो, और सारे फैंटम्स को खा लेती है, और माई कहती है तुम तो कमाल हो, हमारी टीम में आ जाओ। इस पे इजुमी भी इनकी टीम को ज्वाइन कर लेती है, और माई कहती है हमारी टीम कमाल की होगी, मैं फैंटम्स को हराऊंगी और ये उन्हें खा जाएगी, लेकिन अब तुम्हारा क्या काम है हारुको। इस पर हारुको का मुंह तो बंद हो जाता है, और रूरू कहती है हे जरा इन पोल्स को तो देखो। इस पे माई कहती है अब जब सुको इगामी चले गए तो फिर से ये पहले जैसे हो गए। इस पे इजुमी इनके लिए सैड फील करती है, और हारुको कहता है मैं श्योर हूँ पहले वो इंसानों की काफ़ी मदद करते होंगे, शायद अब अगली ज़िंदगी में वो फिर से पेड़ों के रूप में जन्म ले तो क्या ये इंसानों की हेल्प करेंगे। इसमें नेक्स्ट सीन में एक लाल बालों वाली लड़की होसे एकेडमी छोड़ के जा रही होती है, और रूरू कहती है ये कौन है, मैंने इसे पहले तो नहीं देखा। इसमें माई कहती है शायद इसने भी अप्रैल में ज्वाइन किया होगा, और ये एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यारों। होप यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।